अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग बाब मन हक़्क़क़त तौहीदा दखलल जन्नत बग़ैर हिसाब ये बाब पढ़ रहे थे। हम लोग इसमें हदीस पढ़ रहे थे। आधी हदीस हमने पढ़ ली थी, आधी आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हदीस में था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी भीड़ देखी, एक दूसरी जमात देखी जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि ये आपकी उम्मत है। और फिर आगे हदीस में था व माहुम सबऊन अल्फन यदखुलून अल जन्नत बग़ैर हिसाबिन वला अज़ाबिन, और इनके साथ 70,000 लोग ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। इससे उम्मत मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत का पता चलता है कि उम्मत मुहम्मदिया में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बिला हिसाब व किताब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सुम्मा नहज़ा फ़दख़ल मंज़िलहु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फ़दख़ल मंज़िलहु, और अपने घर में दाखिल हुए, यानी उठ करके वहाँ से चले गए। फ़ख़ाज़न नासु फ़ी उलाइका, फ़ख़ाज़न नासु, तो लोग बात करने लगे, फ़ी उलाइका, उन 70,000 लोगों के बारे में। इससे पता चलता है कि जब सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो वो लोग आपस में बात करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, मुनाक़शा करते थे, आपस में बात करके उसे समझने की कोशिश करते थे। तो हमारा भी ये तरीक़ा होना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग आपस में बैठ करके मुनाक़शा करें, आपस में बातचीत करें। बात समझ में आ रही है? फ़क़ाल बअज़ुहुम, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, यानी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों ने कहा, फ़लअल्लहुमुल्लज़ीना सहिबू रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो 70,000 लोग जन्नत में बग़ैर हिसाब के और बग़ैर अज़ाब के दाखिल होंगे, फ़लअल्लहुमुल्लज़ीना, तो शायद ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना उलिदू फ़िल इस्लामी, जो इस्लाम में पैदा हुए। इस्लाम में पैदा हुए मतलब क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने के बाद उनकी विलादत हुई और फिर वो लोग बचपन ही से मुसलमान रहे। फ़लम युश्रिकू बिल्लाहि शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, यानी बचपन ही से वो मुसलमान हैं और उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। वो लोग बग़ैर हिसाब के और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये कुछ लोगों की राय थी, कुछ लोगों ने कहा था। वज़करू अशिया, और उन लोगों ने कुछ और चीज़ों का भी जिक्र किया। फ़ख़रज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उनके पास तशरीफ़ लाए। फ़अख़बरूहु, तो उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया, बतलाया, यानी उन लोगों ने आपस में जो बातें की थी सारी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया। सारी चीज़ों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानकारी दे दी। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ूना वला यक्तऊना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जो 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे, हुमुल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना ला यस्तरक़ूना, जो रुक़िया तलब नहीं करते हैं, जो दम करने के लिए किसी से नहीं कहते हैं, जो किसी से झाड़ फूंक करने के लिए नहीं कहते हैं, वो लोग बग़ैर हिसाब के और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे।
तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बग़ैर हिसाब और अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे उनकी सिफ़ात को बतला रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी सिफ़तें पाई जाएंगी, कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाएंगी। पहली सिफ़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं कि जो लोग बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे ये वो लोग हैं जो रुक़िया तलब नहीं करते हैं, जो किसी से दम करने के लिए नहीं कहते हैं। हालांकि रुक़िया ये फ़ी नफ्सिही जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने जादू कर दिया तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रुक़िया किया था। ये बुखारी की रवायत है, आयशा से मरवी है। इसी तरह से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों को एक सरिया में भेजा। वो लोग एक बस्ती के पास आए, कौम के पास आए और उनसे ज़ियाफ़त करने के लिए कहा, उनसे मेहमान नवाज़ी करने के लिए कहा कि आप लोग हमारी मेहमान नवाज़ी करें, हमारी ज़ियाफ़त करें। लेकिन उन लोगों ने ज़ियाफ़त करने से, मेहमान नवाज़ी करने से इनकार कर दिया। फिर उनका जो सरदार था, उस कौम का जो लीडर था, उसको बिच्छू ने डंक मार दिया। उन लोगों ने उसका इलाज कराया, बड़े बड़े अतिब्बा को बुलाए, बहुत से डॉक्टर आए, कोई उस सईद का, उस सरदार का इलाज नहीं कर सका। फिर वो लोग उन सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास आए और उनको बतलाया कि हमारे सरदार को बिच्छू ने डंक मार दिया है, बिच्छू ने काट लिया है, अगर तुम्हारे पास कोई इलाज हो तो चलो उनका इलाज कर दो। तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से एक ने कहा कि मेरे पास इलाज है, मैं दम कर सकता हूँ उस पर, लेकिन चूँकि तुम लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, इसीलिए मैं फ्री में दम नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग मुझे इसके बदले में कुछ बकरियाँ दोगे। चुनांचे वो लोग राज़ी हो गए, फिर ये गए और सूरह फातिहा पढ़ करके इन्होंने दम किया और फिर उन लोगों ने जो वादा किया था कुछ बकरियाँ इन्हें दी। तो फिर साहब कराम ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो फिर बकरियों को लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के रसूल को बतलाया कि ऐसा ऐसा हमने किया है, फिर उन लोगों ने ये बकरियाँ दी हैं। तो साहब कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन बकरियों को तुम लोग खुद खाओ और इसमें मेरा हिस्सा भी लगाओ। इससे पता चलता है कि रुक़िया करना जायज़ है, झाड़ फूँक करना जायज़ है। ये बुखारी की रवायत है। इसी तरह एक और हदीस में है कि ला बाअस बिर्रुक़ा मा लम तकुन शिरकन, मुस्लिम की रवायत है, औफ बिन मालिक से मरवी है कि उस रुक़िया में कोई हर्ज नहीं है जिसमें शिरक ना हो, यानी वो रुक़िया जो शिरक से पाक हो, जो शिरक से साफ़ हो, उस रुक़िये में कोई हर्ज नहीं। तो इन तीनों रवायात से क्या पता चलता है कि रुक़िया करना जायज़ है, रुक़िया करना जायज़ है। लेकिन जायज़ होने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ूना, जो लोग बिला हिसाब व किताब के और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे, ये वो लोग हैं जो रुक़िया तलब नहीं करते हैं। यानी रुक़िया करना जायज़ है या किसी से रुक़िया करवाना भी जायज़ है, लेकिन वो अल्लाह पर कामिल तवक्कुल की वजह से, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होने की वजह से वो जायज़ चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वला यक्तऊना, और ना ही वो किसी को दागने के लिए कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ शामिल है। वला यक्तऊना, और ना ही वो खुद अपने जिस्म को दागते हैं, वला यक्तऊना, और ना ही वो किसी से अपने जिस्म को दागने के लिए कहते हैं। ये आम है, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। हालांकि कई यानी जिस्म को दागना किसी बीमारी की वजह से इलाज के खातिर ये जायज़ और दुरुस्त है,
जैसे कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा इला उबय इब्न कअब तबीबन फ़क़त अलहु इरक़न व कवाहु, बुखारी की रवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन कअब के पास एक डॉक्टर भेजा। फ़क़त अलहु इरक़न, तो उस डॉक्टर ने उबय बिन कअब के एक रग को काटा, एक नस को काटा। व कवाहु, और उसको दागा भी। इसी तरह से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवा असअदा बिन ज़ुरारा मिन अश-शौका, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौका की वजह से, शौका एक बीमारी है, फुंसी की तरह होती है, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असअद बिन ज़ुरारा के जिस्म को दागा था। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत है, बुखारी में है कि अश-शिफ़ा फ़ी सलासिन, कि शिफा 3 चीज़ों में है। उन्हीं में से एक क्या है? आग से दागना। आग से दागने में क्या है? शिफा है। वाना अनहा उम्मती, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आग से दागने में शिफा है, लेकिन मैं इससे अपनी उम्मत को रोकता हूँ, मना करता हूँ। क्यों मना करते हैं? क्योंकि इसमें जिस्म को दागा जाता है, आदमी को तकलीफ़ होती है, आदमी को परेशानी होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं दागने को नापसंद करता हूँ, अपनी उम्मत को दागने से रोकता हूँ। खैर, इन रवायात का खुलासे कलाम क्या है कि कै करना, दागना किसी इलाज के लिए ये दुरुस्त और जायज़ है। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि कै के ताल्लुक़ से 4 किस्म की रवायतें हैं। दागने के बारे में 4 किस्म की रवायतें हैं। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस पर अमल किया, यानी ख़ुद दागा है। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया, यानी नापसंद किया है। नंबर 3, इसके छोड़ने वाले की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है। जो आदमी अपने जिस्म को दागता नहीं है, उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है। नंबर 4, इस पर अमल करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, यानी कई से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। ये 4 तरह की रवायात दागने के सिलसिले में है। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इन रवायात में कोई टकराव नहीं है, कोई तारुज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागा, यानी इस पर अमल किया, इससे इसकी जवाज़ की तरफ इशारा मिलता है, यानी कै करना, दागना जायज़ है। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया, और नापसंदीदगी ये हुर्मत की दलील नहीं है। अगर आदमी किसी चीज़ को नापसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हराम समझता है। इसके तर्क करने वाले की तारीफ़ की। क्यों तारीफ़ की? क्योंकि जो आदमी इसको छोड़ देता है वो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए उसकी तारीफ़ की। इस पर अमल करने से रोका। इस पर अमल करने से क्यों रोका? ताकि आदमी इसे इख्तियार ना करे और इसे मकरूह भी समझे। तो इन रवायात में कोई टकराव नहीं है। खुलासे कलाम क्या है कि कै करना, दागना जायज़ है, लेकिन जायज़ होने के बावजूद वो इस अमल को इख्तियार नहीं करता है। वला यक्तऊना, और वो लोग दागते नहीं हैं और न ही किसी से दागने के लिए कहते हैं। वला यततय्यरूना, और ना ही वो लोग बदशगुनी लेते हैं। बदशगुनी लेना मतलब बुरा शुगुन लेना किसी चीज़ से। जैसे ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग परिंदों से बुरा शुगुन लेते थे, इसी तरह से बुध के दिन से बदगुमानी थी, उन्हें बुरा शुगुन लेते थे। इसी तरह से शव्वाल के महीने से बुरा शुगुन लेते थे। इसी तरह से सफ़र के महीने से भी वो लोग क्या करते थे? बदशगुनी लेते थे। आज के दौर में आदमी कहीं जा रहा है, रास्ते से बिल्ली गुजर गई, क्या कहता है? आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? बदशगुनी लेना। और ये नाजायज़ है, ये जायज़ है नहीं है। वला यततय्यरूना, और ना ही वो बदशगुनी लेते हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलूना,
और वो लोग अपने रब पर पूरा तवक्कुल करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की सिफ़ात का जिक्र किया है जो लोग बग़ैर हिसाब के और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी सबसे पहली सिफ़त ये बतलाई है कि वो किसी से रुक़िया तलब नहीं करते हैं, किसी से रुक़िया करने के लिए नहीं कहते हैं। दूसरी सिफ़त ये बतलाई है कि ना वो ख़ुद अपने जिस्म को दागते हैं और ना ही किसी से दागने के लिए कहते हैं। तीसरी सिफ़त ये बतलाई है कि वो बदफ़ाली नहीं लेते हैं, बदशुगूनी नहीं लेते हैं। चौथी सिफ़त ये बतलाई है कि वो अपने रब पर पूरा भरोसा करते हैं। तो जिसके अंदर ये चारों सिफ़तें पाई जाएंगी वो बिला हिसाब के और बिला अज़ाब के जन्नत में दाखिल होगा, और जिसके अंदर ये चारों सिफ़तें नहीं पाई जाएंगी वो बिला हिसाब और बिला अज़ाब के जन्नत में नहीं दाखिल होगा। यही इस हदीस से पता चल रहा है। फ़क़ाम उक्काशा बिन महसन, तो उक्काशा बिन महसन खड़े हो गए। फ़क़ाला, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उनमें से कर दे। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिनहुम, तुम उन्हीं में से हो। अंत मिनहुम इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। सवाल ये पैदा होता कि ये वही है या दुआ है। नबी ने जो ये ख़बर दी कि तुम उन्हीं में से हो, ये वही है या दुआ है, ये हमें जानना है। बुखारी की रवायत में है, अल्लाहुम्मा अजअलहु मिनहुम, अल्लाह तू इसे उनमें से कर दे। अल्लाहुम्मा अजअलहु मिनहुम, अल्लाह तू इसको उनमें से कर दे। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ये दुआ है, ये वही नहीं है। सुम्मा कामा रजुलन आखर, सुम्मा कामा रजुलन आखर, फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ। फ़क़ाला, तो उसने कहा, उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उनमें से कर दे। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबक़का बिहा उक्काशा, उक्काशा तुम पर बाजी ले गया, उक्काशा तुमसे सबक़त ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा उस आदमी से क्यों कहा कि उक्काशा ने तुमसे पहले कह दिया या उक्काशा तुम पर बाजी ले गया? इसकी वजह कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों कहा? पहली वजह यह है, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि चूंकि वो आदमी मुनाफिक था इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया। दूसरी वजह यह बतलाया जाता है ताकि कोई और आदमी सवाल ना कर ले, इसलिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा, ताकि कोई और आदमी ये ना कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, यानी सवाल का दरवाज़ा बंद करना चाहते थे। और इसी तरह से ताकि कोई ऐसा आदमी सवाल ना कर ले जो उनमें से नहीं है, तो उससे क्या कहेंगे कि तुम उनमें से नहीं हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का दरवाज़ा बंद करने के लिए, ताकि कोई आदमी सवाल ना कर सके आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसा कहा कि सबक़का बिहा उक्काशा, उक्काशा तुम पर बासी लेगा। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।